उत्तमम। आज ठाकुर जी के चौथर्थ पीढ़ी के संतान आचार्य देव के आसन सुशोभित करने वाले हमारे परम श्रद्धेय परम पूजनीय शिष्य आचार्य देव दादा, उनके से चरणों में मैं अपना भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्सह आप सभी की मंगल प्रार्थना, आचार्य देव दादा के सुदीर्घ सुंदर निरोग जीवन की प्रार्थना मैं परम दयाल के रातुल चरण में करता हुआ आज की इस शुभ दिन आनंद घड़ी में इस विषय वस्तु की ओर प्रवेश करते हुए दादा ने हम लोगों के लिए क्या समय समय पर निर्देशित करते हैं, क्या अमोघ वाणी हम लोगों के लिए बताते हैं, उसमें से दो एक बातें हम बताने का प्रयास करेंगे। दादा जितने भी उदाहरण हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, ठाकुर जी के प्रति अनुराग बढ़ाने के लिए, हमारे जड़वत जीवन को इस चलायमान बनाने के लिए, गतिमान बनाने के लिए निरंतर वो प्रयास करते हैं। अर्थात एक वाइब्रेशन हमें देते हैं, एक प्रेरणा हमें देते हैं, एक स्फूर्ति हमारे जीवन में आती है। दादा एक बात निरंतर काफ़ी बीच बीच में बोलते रहते हैं कि एक बार एक जंगल में एक गाय चुगने के लिए गई। जाने के बाद एक तालाब में, वहाँ गर्मी के समय पानी सूख गया था, दलदल हो गया था, वहाँ जाके फंस गए और उस गाभी को खाने के लिए जंगल के एक शेर आए। शेर जैसे ही कूदे वो भी कीचड़ में फंस गए। आप शेर कह रहे हैं कि मैं तुझे खाऊंगा, और गाय कह रहे हैं कि आपको खाना नहीं पड़ेगा, आपको पिटाई खाना पड़ेगा, हमें नहीं खा पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारे मालिक हैं और तुम्हारे मालिक नहीं हैं। थोड़ी देर बाद वो बाजा बजाते हुए लाइट लेकर के आते हैं और आकर के देखते हैं कि शेर वहाँ पे आमने सामने गाय और शेर उस कीचड़ में फंसे हुए हैं। ये लोग सोचते हैं कि इस गाय को खाने के लिए इन्होंने भगाया और यहाँ पे आके फंस गए, और तब जा कर के शेर को बहुत पिटाई लगाएं और वहाँ से गाय को उठा करके लेकर के चले आए। कहने का अर्थ है कि जिसके जीवन में गुरु होता है, उनका जीवन वास्तव में शुरू भी होते हैं और उनके जीवन का एक रक्षक रहता है, उनके जीवन में भरोसा रहता है, उनका जीवन बेकार नहीं होते हैं। दूसरे दृष्टांत में ठाकुर जी आचार्य देव दादा निरंतर हम लोगों को बोलते हैं, पंखा हाथ में है लेकिन चलाना हमें पड़ेगा। जब हम चलाएंगे तो हमें हवा लगेगा, नहीं चलाएंगे तो हवा नहीं लगेगा। यहाँ पे भी गतिमान रहने के लिए बताते हैं। बच्चों के जो हाथ पकड़ करके कुछ लिखने के लिए, लिखाई की शुरुआत करने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं, सिर पे हाथ रखने के लिए आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं। आचार्य दादा बोलते हैं कि यहाँ कोई मैजिक नहीं है, जादू नहीं है, जो नियम है उसको पालन करना पड़ेगा। वो अगर पालन करेंगे तो आपके जीवन में भी सुंदर संभव है। हम जो हमारी जीवन में गलत कार्य है, जब हम उसको छोड़ेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, नशा नहीं करेंगे, चारित्रिक पतन नहीं करेंगे, दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, किसी को हम कष्ट नहीं देंगे, जब ये सब हम नहीं करेंगे, निश्चित रूप से हम अच्छे करते रहेंगे तो हम सबके लिए प्रिय बनेंगे और सबकी आशीष, सबका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। निश्चित रूप से हमारा जीवन सुंदर होगा, हमारा जीवन फलित होगा और सबके आशीर्वाद भी हमारे ऊपर वर्षण होगा। आशीर्वाद इस तरह से वर्षण नहीं होता है, जब हम उनके लिए कुछ करते हैं, उनके लिए कुछ सोचते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कुछ आशीर्वाद प्राप्त होता ही है। वंदे